तो नाउ वी टेक क्वेश्चंस कंटिन्यूएशन फर्दर मोर क्वेश्चंस। अब यहाँ पे आपको मैंने दिया मैचिंग क्वेश्चंस, दो क्वेश्चन है मैचिंग वाले यहाँ पर। पहले 16 17 दो क्वेश्चन है। मैच द कॉलम्स, पहला क्वेश्चन आपको दिया है कॉलम 1 कॉलम 2 में, यहाँ पर दिया है गैसेस, और आपको यहाँ पर मैच करना है इसमें कौन से कंपोनेंट होते हैं गैस के अंदर, कौन सी गैस होते हैं इसमें। अगर मिक्सचर है किसी गैस का तो ये पहला क्वेश्चन है। ABCD इसमें मोर देन वन मैचिंग पॉसिबल है, मींस एक में आपका होता है कि 2-3 गैस पॉसिबल है इसमें। यहाँ पर अगला दिया है कॉलम 1 कॉलम 2, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा है इफेक्ट ऑफ हीट को लेकर कि यहाँ पे आपके कंपाउंड दिए हैं, इसको हमने हीट किया तो हीट करने पे कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पर ये आपका सिंगल मैचिंग है कि कंपाउंड को हीट किया तो मैचिंग करने में कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। तो आप दोनों क्वेश्चन लिख लीजिए आराम से। क्वेश्चन लिखने के बाद अपना ट्राई कर लीजिए एंड देन वी विल सी द सॉल्यूशन पार्ट। तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करो पहले एंड देन चेक द सॉल्यूशन। नाउ कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट, देखो इसमें क्या है, पहला केस दिया है कोल गैस। कोल गैस क्या होता है, इसमें कौन से गैस होते हैं, इट इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। इसमें क्या है, CO गैस भी होता है P, इसमें हाइड्रोजन गैस भी होता है Q, इसमें CH4 भी होता है R, और इसमें CO2 गैस भी होता है S, PQRS। नाइट्रोजन में नहीं होता है। तो ये हमारा हुआ कोल गैस, उसमें आपका आता है CO हाइड्रोजन मीथेन प्लस CO2 गैसेस। CO2 का अमाउंट कम होता है बट होता है। अगला आपका है वाटर गैस, इसमें कौन सा गैस होता है। वाटर गैस में दो गैस होते हैं, एक तो इसमें CO प्लस हाइड्रोजन होता है दैट इज P एंड Q। अगला है प्रोड्यूसर गैस, इसमें क्या होता है आपका मेन होता है कंपोनेंट CO प्लस नाइट्रोजन गैस, साथ में थोड़ा अमाउंट होता है हाइड्रोजन का भी है, 2 to 5% के अंदर हाइड्रोजन भी होता है प्रोड्यूसर गैस में। तो C में क्या आएगा आपका P Q और आपका रहेगा इसमें T नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या होता है, इट कंटेन 2 to 5% ऑफ नाइट्रोजन, 2 to 5% ऑफ हाइड्रोजन प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ CO2 गैस, सम CO2। तो CO2 इज नेग्लिजिबल बट आपका रहता है हाइड्रोजन भी होता है 2 to 5%। फिर आपका है लास्ट में दिया है सिंथेसिस गैस, इसमें कौन सा गैस होता है, ये आपका मिक्सचर है PQ का, मींस CO प्लस हाइड्रोजन का। ठीक है, तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 16। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 17 पर। यहाँ पे दिया बोरेक्स को हीट किया तो इसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। ये कॉमन रिएक्शन है, पहले क्या करते हैं बोरेक्स को हीट करने पर एनहाइड्रस बोरेक्स बनता है और बाद में बनता है फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इसमें NaBO2 प्लस B2O3, सोडियम मेटाबोरेट प्लस बोरिक एनहाइड्राइड और बोरॉन ट्राइऑक्साइड, इसका रहेगा S। अगला दिया है हमारा डाइबोरेंट, इसको अगर रिएक्शन करते हैं रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस तो बनता है प्रोडक्ट बोरिक एसिड T। कंपाउंड आपका आपका दिया है डाइबोरेंट हीटिंग विद अमोनिया एक्सेस तो बनता है बोरॉन नाइट्राइड कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। बोरॉन नाइट्राइड बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। SiCl4 में क्या बनता है, पहले बनेगा इसमें SiOH4, फिर क्या होता है हीट करने पर वाटर लॉस होता है इस रिएक्शन में, और क्या बनता है फाइनली SiO2 एट हाई टेम्परेचर। तो ये आपका देगा इसमें लास्ट प्रोडक्ट आएगा इसमें P। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 17 मैचिंग क्वेश्चंस में। लेट अस टेक सम मोर क्वेश्चंस। तो हमारे यहाँ पे आगे आपको दिया क्वेश्चन नंबर 18 19 20, यहाँ पे 3 क्वेश्चन और दिए हैं। उसके पहले एक छोटा सा करेक्शन कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन 16 का था ना, बिट A में था क्वेश्चन हमारा, यहाँ भी कॉमन दिया कोल गैस, उसमें क्या क्या होता है PQRS, साथ में उसमें थोड़ा अमाउंट T का भी होता है। T मींस नाइट्रोजन भी साथ में थोड़ा रहता है, दैट आल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन दैट गैस। एनीवे पहला क्वेश्चन दिया है गिव द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आराम से कंपाउंड नोट कर लीजिए, इनका फॉर्मूला आपको बोलना है। अगला दिया है इंडिकेट द प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस, नेचुरल गैस, सॉफ्ट ग्लास, हार्ड ग्लास। क्वेश्चन 20 दिया है विच इज मोर एफिशिएंट, इंडस्ट्रियल फ्यूल, वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस। ये 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं, आराम से क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, देन विल डिस्कस। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिए होंगे। अब इस बात के आंसर पे, तो पहला क्या है वाटर ग्लास पूछा है, इसमें क्या होता है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट इज टेकन एज वाटर ग्लास Na2SiO3। व्हाट इज फॉस्जीन, COCl2। क्वेश्चन भी पढ़ा था आपको मैंने, उसमें पढ़ा था कि CO का रिएक्शन करता है Cl2 से तो बनता है COCl2
फॉस्जीन और कार्बोनिल क्लोराइड। लिथार्ज का होता है कंपाउंड है लेड का, PbO कॉमन नेम इज लिथार्ज। रेड लेड का होता है Pb3O4, इसको बोलते हैं सिंदूर, रेड लेड को बोलते हैं सिंदूर। Pb3O4 इसका फॉर्मूला होता है। बटर ऑफ टिन क्या है, क्लोराइड होता है, हाइड्रोजन यहाँ पे इसका SnCl4.5H2O, इसका नाम होता है कॉमन नेम बटर ऑफ टिन। अगला है ड्राई कोल्ड, ये क्या है, सॉलिड CO2, व्हेन इट इज CO2 इन सॉलिड स्टेट, इसका नाम होता है ड्राई कोल्ड। क्रोम येलो क्या होता है, लेड क्रोमेट, PbCrO4 इज कॉल्ड लेड क्रोमेट। व्हाट इज कार्बोरेंडम, सिलिकॉन कार्बाइड इज कॉल्ड एज कार्बोरेंडम। शुगर ऑफ लेड क्या होता है, लेड एसीटेट, लेड एसीटेट इसको बोलते हैं शुगर ऑफ लेड। ये कुछ कॉमन नेम्स है। व्हाइट लेड क्या होता है, इट इज मिक्सचर ऑफ PbCO3 2 moles and 1 mole of lead hydroxide, तो that is called white lead, 2 PbCO3 dot PbOH whole twice। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 18। अब आते हैं क्वेश्चन 19 पे, इंडिकेट द प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फॉलोइंग। पहला है कोल गैस, इसमें क्या क्या होता है, मेन कंपोनेंट CH4 प्लस CO प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस सम नाइट्रोजन, 4 to 5% में नाइट्रोजन भी होता है। प्रोड्यूसर गैस में क्या होता है, मेन कंपोनेंट आपका है CO अराउंड 50%, देन 30 to 40% आपका रहता है नाइट्रोजन गैस प्लस सम अदर गैसेस। CO प्लस हाइड्रोजन बोलते हैं वाटर गैस। नेचुरल गैस क्या होता है, ये आपका प्रोपेन, इथेन एंड मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन के मिक्सचर को बोलते हैं नेचुरल गैस। सॉफ्ट क्लास में होता है सोडियम Na2O, यही खाली डिफरेंस है, बाकी कॉमन है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सिलिका कॉमन है, दोनों टाइप की ग्लास में। यहाँ पे होता है पोटेशियम ऑक्साइड इन प्लेस ऑफ सोडियम ऑक्साइड इन हार्ड ग्लास। कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका इज कॉमन, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन हुआ यहाँ पे 19। अब आते हैं क्वेश्चन 20, विच इज मोर एफिशिएंट इंडस्ट्रियल फ्यूल, वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस। सामने दोनों फॉर्मूला लिखा है, ये हमारा है प्रोड्यूसर गैस और ये है वाटर गैस। वाटर गैस क्या होता है, इट इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ CO प्लस हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पर दोनों गैस का क्या होता है, कंबशन पॉसिबल है, दोनों गैस का कंबशन होगा और क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है। कंबशन करेंगे, दोनों गैस में कंबशन होगा और आपका हीट इवॉल्व होता है। जबकि क्या होता है, प्रोड्यूसर गैस में खाली CO का कंबशन होगा, इसी से हीट इवॉल्व हो सकता है, नाइट्रोजन का कंबशन नहीं हो पाता है। तो क्या होता है इस केस में, और इसका अमाउंट है अराउंड 50% जो कि अनरिएक्टिव होता है। तो अगर हम एक टर्म होता है कैलोरीफिक वैल्यू, फ्यूल के लिए टर्म होता है कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब क्या होता है, अगर हम 1 ग्राम फ्यूल को कंबशन करते हैं तो कितना हीट इवॉल्व होगा, दैट इज मोर इन द वाटर गैस। तो इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, वाटर गैस इज मोर एफिशिएंट फ्यूल। रीजन क्या होता है, ड्यू टू हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ड्यू टू हायर कैलोरीफिक वैल्यू। और रीजन क्या है इसका, रीजन बहुत सिंपल है कि इस वाटर गैस में दोनों गैस होते हैं, CO एंड हाइड्रोजन, दोनों में कंबशन होता है। जबकि प्रोड्यूसर गैस में एक आपका नाइट्रोजन जो मेन कंपोनेंट है 50% से आसपास होता है, इसका कंबशन होता ही नहीं है, ठीक है। तो वाटर गैस इज प्रोड्यूसिंग मोर अमाउंट ऑफ हीट पर ग्राम ऑफ फ्यूल, सो वाटर गैस इज मोर एफिशिएंट इंडस्ट्रियल फ्यूल। आई होप इट इज क्लियर। चलिए थोड़े से क्वेश्चन और करते हैं। नाउ लेट अस टेक सम मोर क्वेश्चंस। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया 21, यहाँ पर कॉलम 1 कॉलम 2 मैचिंग है, कंपाउंड्स है उसके फॉर्मूला को मैच करना है और कुछ प्रॉपर्टी को मैच करना है इसमें। यहाँ भी कॉलम मैच क्वेश्चन है। यहाँ पे 23 दिया है, आइडेंटिफाई A बेस्ड ऑन फॉलोइंग फैक्ट्स। A reduces HgCl2 solution to give white PPT changing to gray. A turns FeCl3 yellow solution to green solution. A gives white PPT with NaOH soluble in extra NaOH. A gives dirty yellow PPT on passing H2S soluble in yellow ammonium sulfide. A gives chromyl chloride test. 24 दिया है, what is the order of bond length of CO bonds in CO, CO2 and carbonation? आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हैं, आपको इनको मैच करना है 2 को और बाकी 2 को सॉल्व करना है। तो आप आराम से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके देन ट्राई योरसेल्फ एंड देन चेक सॉल्यूशन। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन सॉल्यूशन पार्ट।
तो पहला क्वेश्चन क्या है, लेड एसिटेट आपका नाम है इसका, इट इज कॉल्ड शुगर ऑफ लेड फोर्थ, SnCl2.5 SnCl4.5H2, इसका नाम होता है बटर ऑफ टिन 3, SnCl2 इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट 6, सिलिकॉन कार्बाइड का नाम होता है कार्बोरंडम 1, PbO2 लेड में क्या होता है, जो लेड का हायर ऑक्सीडेशन नंबर है +4 वो कम स्टेबल होता है, लेड +2 का ज्यादा स्टेबिलिटी होता है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो +2 का लेड का ज्यादा स्टेबिलिटी होने से क्या होता है, कंपाउंड ऑफ लेड इन +4 स्टेट वो क्या होते हैं, दे विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर क्या PbO2 विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका 5, और F में क्या होगा, सिलेन, सिलेन्स क्या होते हैं, बेसिकली दे आर द हाइड्राइड्स ऑफ सिलिकॉन, वी कॉल देम कॉमनली सिलेन्स, लाइक एल्केन्स इन कार्बन, सिलेन्स इन सिलिकॉन 2। SnCl2 में क्या होता है, व्हाई इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज 10 में क्या होता है, जो हायर स्टेट है +4 दैट इज मोर स्टेबल देन द 10 इन +2 स्टेट, तो कंपाउंड 10 के होंगे +2 स्टेट में, दे ट्राई टू कन्वर्ट टू 10 +4 स्टेट, तो SnCl2 क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाइल Pb कंपाउंड इन +4 स्टेट दे आर एक्टिंग एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट, लेड +2 का ज्यादा स्टेबिलिटी होने का लेड +4 के कंपैरिजन में, इसलिए। अगला आता है 22, कॉलम 1 कॉलम 2, फिर यहाँ पे दिया है, इसको भी मैच करना है क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या है, ये क्लास में क्वेश्चन क्या था, बैक बॉन्डिंग इसमें होता है p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग, तो 1 में क्या होगा, a का आपका रहेगा आंसर 1 भी रहेगा, और भी चेक कर सकते हैं कोई भी, ट्रायंगुलर बोरेट तक का है नहीं, लुईस बेस, इट कैन नाइट्रोजन में लोन पेयर होता है, इवन दो इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग, बट फिर भी क्या होता है, वीकर होगा बट लुईस बेस की तरह काम कर सकता है, तो 1 and 3, और तो कुछ होगा नहीं, नॉट हाइड्रोलाइज तो मीनिंग होता है ट्राइमिथाइलअमीन, ये क्या होता है, इसमें तो p पाई d पाई ओवरलैप होता नहीं है, बोरेट है नहीं इसके अंदर, इट कैन एक्ट एज स्ट्रॉन्गर लुईस बेस कंपेयर्ड टू a, तो इसमें खाली थर्ड रहेगा इसमें। अगला है बोरेट, इसमें रहता है ट्रायंगुलर बोरेट यूनिट्स, इसका C का रहेगा 2, और D में क्या है, CCl4 इज नॉट हाइड्रोलाइज इजीली, रीजन क्या होता है, कार्बन की तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है, इस और क्या है, कार्बन डज नॉट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल्स, जिसमें कि हम अटैक कर पाए वाटर मॉलिक्यूल्स का कार्बन के पास, तो इसलिए क्या होता है, CCl4 इज नॉट हाइड्रोलाइज इन द रिएक्शन इजीली, होता है बट एट वेरी हाई टेम्परेचर, हीट करने पे पहले CCl4 ब्रेक होता है, Cl नेगेटिव आयन को फॉर्म करने के बाद CCl3 प्लस बनता है, फिर उसमें अटैक होता है वाटर का। एनीवे क्वेश्चन आपका हुआ 2, 21, 22, ये थोड़ा सा क्वेश्चन एडवांस टाइप क्वेश्चन है, जे एडवांस टाइप का, इसमें ज्यादा रिएक्शन इन्वॉल्व है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 23 वाला। देखो मेडिकल बच्चों के लिए क्वेश्चन बहुत मैं नहीं करा रहा हूँ उसमें, क्योंकि जिस थ्योरी पढ़ाया वही क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं एग्जाम के अंदर है, थ्योरी के पॉइंट्स आपके स्ट्रेट क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम के अंदर है, कि लाइक व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ लुईस बेस, सब क्वेश्चन पॉइंट्स बोले हुए हैं, उन्हीं पे हर लाइन पे आपका ये क्वेश्चन बन सकता है, MCQ टाइप का। अगला क्वेश्चन है 23 दिया है, आइडेंटिफाई A बेस्ड ऑन फॉलोइंग फैक्ट्स, A reduces HgCl2 to give white PPT changing to grey, ये आपका इंडिकेशन है 10+2 का, कॉमन एग्जांपल है। आगे भी और इंफॉर्मेशन दिया है, टर्न्स मींस क्या है, A क्या है, कोई कंपाउंड होगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों रिएक्शंस बताएंगे 1 and 2 इंडिकेट कि कंपाउंड A हैव इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, फिर A give white PPT with NaOH soluble in NaOH indicating amphoteric nature of compound, A give dirty yellow PPT on passing H2S soluble in yellow ammonium sulfide, तो ये आपका क्या बताता है, ग्रुप सेकंड के रेडिकल्स हैं बेसिक रेडिकल्स, ग्रुप सेकंड का बेसिक रेडिकल्स है, सेकंड बी का, क्योंकि सेकंड बी रेडिकल्स क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं इन येलो अमोनियम सल्फाइड व्हिच इज एक्टिंग एज पार्शियली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ए गिव क्रोमियम क्लोराइड टेस्ट, तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग है कि ए में Cl नेगेटिव आयन होंगे, और जो बाकी रिएक्शन आपको ये रिएक्शन क्या बताता है, जो 10 का होता है येलो पीपीटी बनता है, पहले सॉल्युबल होता है, तो ये आपका 10+2 बताएगा इसमें, तो इसका मीनिंग क्या है, फ्रॉम 4 and 5 वी कैन गेट द आइडिया, कंपाउंड आपका होगा SnCl2, कंपाउंड A इज योर SnCl2 बिकॉज जो सारा रिएक्शंस है दैट इज एक्सप्लेनिंग सेम कांसेप्ट पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला जो रिएक्शन क्या होगा, HgCl2 का जब रिएक्शन करते हैं SnCl2 से, तो क्या बनेगा इस केस में, इट विल फॉर्म, फर्स्ट के लिए रिएक्शन आपका होगा Hg2Cl2 प्लस SnCl4, ये बनता है व्हाइट PPT
Hg2Cl2 विल फॉर्म व्हाइट पीपीटी। अगर इसमें हम और ऐड करते हैं SnCl2 तो क्या बनेगा इस केस में, इट फॉर्म मरकरी ग्रे प्लस SnCl4। दोनों स्टेप में क्या है, मरकरी का आपका कलर होता है ब्लैक और ग्रे हम बोलते हैं, तो दोनों स्टेप में क्या है, SnCl2 विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस करता है Hg+2 आयन को। पहले देखो इसमें लेड, इसमें क्या ऑक्सीडेशन नंबर है मरकरी का +2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ पे 0 हुआ, तो दोनों स्टेप में क्या है, SnCl2 इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिएक्शन 1 के लिए इन्वॉल्व हुआ रिएक्शन। 8 टन्स FeCl3, देखो यहाँ पर क्या है, सोल्यूशन ऑफ FeCl3 इज येलो कलर, लाइट येलो होता है। SnCl2 जब ऐड करते क्या बनेगा इसमें, FeCl2 प्लस SnCl4 बनता है। इसको अगर बैलेंस करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 मोल्स, तो आपका रिएक्शन भी आपका बैलेंस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसका कलर आपका आता है इस केस में लाइट ग्रीन, सॉल्यूशन लाइट ग्रीन होता है। FeCl2 सॉल्यूशन है लाइट ग्रीन कलर। ये हुआ रिएक्शन सीक्वेंस सेकंड का। थर्ड में है एक व्हाइट पीपीटी विद NaOH, तो SnCl2 का रिएक्शन क्या हुआ, NaOH से ये बनेगा पहले SnOH होल ट्वाइस व्हाइट पीपीटी प्लस वाटर बनेगा, सॉरी HCl बनेगा इसमें, HCl क्यों, OH लग गया, NaCl बनेगा 2NaCl। अगले स्टेप में क्या है, SnOH होल ट्वाइस में भी सॉल्युबल इन NaOH एक्सेस, तो क्या बनता है Na2SnO2 सोडियम स्टरनाइट प्लस वाटर। यहाँ पे बनेगा आपका, इसका नाम है सोडियम स्टेनाइट। नाइट में होता है +2 स्टेट, स्टेनाइट होता है +4 स्टेट ऑफ 10। तो ये थर्ड का रिएक्शन हुआ। ये बताता है कि SnOH होल ट्वाइस क्या हुआ, एम्फोटेरिक इन नेचर। बट फोर्थ में क्या रिएक्शन आपको इन्वॉल्व होगी, एक डर्टी येलो पीपीटी क्या होता है, SnCl2 में जब H2S पास करते हैं तो आपको बनेगा SNS प्लस 2HCl, ये आपका बनता है डर्टी येलो पीपीटी, येलोइश पीपीटी होता है। इसको हम ट्रीट करते हैं, SNS का ट्रीटमेंट करते हैं येलो अमोनियम सल्फाइड से। SN इसमें क्या होता है, सल्फर कंपाउंड ज्यादा होता है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड येलो अमोनियम सल्फाइड। तो क्या बनेगा इसमें कंपाउंड, यहाँ पर NH4 होल ट्वाइस SnS3। यहाँ पे क्या होता है, टिन का ऑक्सीडेशन नंबर था +2, टिन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे था +2, दैट बिकम +4 स्टेट। तो इसके का नाम था शॉर्ट में YAS, येलो अमोनियम सल्फाइड। इसमें क्या होता है, इट कंटेन मोर सल्फर देन नॉर्मल अमोनियम सल्फाइड। तो आप इसको आराम से क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये सब रिएक्शन है बेसिकली। तो आपका लास्ट जो रिएक्शन है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, ये होता है टेस्ट ऑफ Cl नेगेटिव आयन, टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन। तो ये आपका ये बताता है Cl नेगेटिव। ये आपका प्रैक्टिकल जो पार्ट आपको पढ़ाऊंगा इन सॉल्ट एनालिसिस इन क्लास 12th पोर्शन, वहां पर ये पूरा टॉपिक डिस्कस होगा, सॉल्ट एनालिसिस। अब आते हैं 24th पर। 24th इजी क्वेश्चन है। अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, देखो CO में क्या होता है, CO है बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका ये स्ट्रक्चर होता है CO का, O पे आएगा +1 चार्ज, C पर -1 चार्ज। तो इन CO मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड इज 3.0। CO2 में क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड्स 2.0। और एक आपका है कार्बोनेट आयन, यहां पर क्या होता है, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स, वो आपका आता है टोटल नंबर ऑफ क्या होता है बॉन्ड्स बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, ये आएगा 1.33। तो इसमें सबसे कम आएगा बॉन्ड ऑर्डर, इसमें रेजोनेंस होता है, ड्यू टू रेजोनेंस in this case CO bond order will be 1.33। इसका मीनिंग क्या होगा, सबसे कम इसमें है बॉन्ड ऑर्डर, so bond length is inversely proportional to bond order। so what is order of bond length in these molecules? इसका आंसर क्या होगा, सबसे हाईएस्ट होगा कार्बोनेट आयन के अंदर, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, फिर CO2 मॉलिक्यूल में, फिर CO मॉलिक्यूल में। ये हमारा ऑर्डर होगा बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 24th हुआ हमारा। विल टेक सम मोर क्वेश्चंस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको फिर से दिया मैंने मैचिंग क्वेश्चंस।
दो मैचिंग क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे 25 26। यहाँ पर क्या है, मैचिंग टाइप क्वेश्चंस कॉलम 1 कॉलम 2 में ऑप्शन ए है पी पाई बैक बॉन्डिंग, बी दिया है पी पाई बैक बॉन्डिंग, सी लुईस एसिड, डी दिया शोज इनर्ट पेयर इफेक्ट, ई दिया ग्रीन हाउस गैस और लेड पेंसिल। मैच करना है ग्रेफाइट BCl3 N SiH3 होल थ्राइस, इसका नाम होता है ट्राइसिलामेइन, BF3 थैलियम और यहाँ पे CO2, इनको मैच करना आपको है। अगला क्वेश्चन दिया प्रॉपर्टी ऑफ सिलिकेट के ऊपर है, तो आपका ये क्वेश्चन है सिलिकेट को लेकर है। कॉलम 1 में दिया है, यहाँ पे लिखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिलिकेट्स और यहाँ पे सिलिकेट का फॉर्मूला क्या होगा, इसको मैच करना है आपको इससे। A has में 3 shared corners and 10 unshared corners. B negative charge on anion is equal to number of terminal oxygen atoms. यहाँ पे नॉन प्लेनर ज्योमेट्री। अगला दिया सिलिकॉन एटम्स इज आर प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ ज्योमेट्री एंड एवरी ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर ऑफ द ज्योमेट्री। तो आप आराम से दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए एंड देन यू सी सॉल्यूशन पार्ट। नाउ वी लेट्स कम ऑन सॉल्यूशन पार्ट। तो पहले आपका ये क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा ज्योमेट्री को ड्रॉ करके ही आप ये पॉइंट को कंपेयर कर पाएंगे। तो इसमें क्या आएगा, देखो पहला क्या है पी पाई बैक बॉन्डिंग कहाँ पर होता है, कॉमन था आपका बोरोन हैलाइड्स के अंदर, तो आपका इसमें BCl3 में भी होगा, BF3 में होता है पी पाई बैक बॉन्डिंग, तो आपका इसमें 2 and 4। बी का है पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, ये आपका होता है ट्राइसिलामेइन के अंदर, सिलिकॉन यूज बैक एंड डी ऑर्बिटल, और एन का नाइट्रोजन यूज करता है आपका लोन पेयर एंड पी ऑर्बिटल, तो यहाँ पर होता है पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग थर्ड में। सी लिया लुईस एसिड, तो BCl3 BF3 कॉमन एग्जांपल्स ऑफ लुईस एसिड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इससे 2 and 4। डी है शोज इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये प्रॉपर्टी थैलियम का है, स्पेशल प्रॉपर्टी थैलियम आएगा 5, बाकी में तो आपका एलिमेंट ही नहीं कोई। लेड पेंसिल सॉरी ग्रीन हाउस गैस CO2 आपका कॉमन एग्जांपल है 6। लेड पेंसिल बेसिकली इसमें लेड होता ही नहीं, ग्रेफाइट होता है बाय सपोर्टिंग मटेरियल 1। ये हमारा हुआ पहले इस क्वेश्चन का मैचिंग का आंसर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 26। तो यहाँ पर क्या है, इन 26 क्वेश्चन देखिए आपको स्ट्रक्चर एक बार ड्रॉ करने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे तो आराम से आप ये पॉइंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें अगर मैं देखता हूँ स्ट्रक्चर को दिखाता हूँ ड्रॉ करके, तो हमारे पास पहला स्ट्रक्चर दिया है Si4O13 10-, ये आपका बेसिकली इंडिकेट कर रहा है आपका यहाँ पर लीनियर चेन सिलिकेट। तो कैसे आपको देखेंगे इसमें Si4, इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर, आपको ऐसे दिखेगा इसमें चेन में वी विल हैव 4 सिलिकॉन, तो यह हुआ है पे ऑक्सीजन एटम्स, यहां पे आपका हुआ ऑक्सीजन एटम एक और आपका रेड आपका डॉट्स में लिखता हूं सिलिकॉन के लिए 1 2 3 4 सिलिकॉन। अगर आप ज्वाइन करते हैं कॉर्नर्स को तो ये हमारा होगा स्ट्रक्चर पहले वाला। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया इसमें किसका, Si4O13 10-, 10- चार्ज कहां पर होगा, देखो जो भी आपके ऑक्सीजन 3 तो इसमें ऑक्सीजन शेयर्ड है, तो इट हैव 3 ऑक्सीजन शेयर्ड एटम्स, क्वार्टर मींस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ये 3 शेयर होगा, इसमें चार्ज नहीं होता, बाकी चार्ज होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चार्ज होगा -10। ये हुआ पहले का स्ट्रक्चर पी वाले का। तो ये आपका पी का स्ट्रक्चर होगा, इसके इसमें देखो चार्ज कितना होता है, कितने आपके टर्मिनल ऑक्सीजन होते हैं, इसको एक बार स्ट्रक्चर से ड्रॉ कर लेते हैं, देन यू कैन इजीली कंपेयर ऑल द स्ट्रक्चर्स। ये हुआ पहला। आपका अगला कौन सा है, यहाँ पे सेंटर में है प्लेस सिलिकॉन एटम हियर, तो ये आपका हुआ स्ट्रक्चर्स का SiO4 नेगेटिव का, ठीक है। अगला है Si4O12 8-, ये आपका इंडिकेट करता है साइक्लिक स्ट्रक्चर का, साइक्लिक सिलिकेट का शीट स्ट्रक्चर में आएगा इसमें। तो इफ आई ड्रॉ हियर स्ट्रक्चर,
ऐसे आपको दिखा स्ट्रक्चर इसका। Now if you join the corners, चार्ज होगा -1, सॉरी ये आपको, हाँ ये तो शेयर नहीं है, इस शेयर वाले चार्ज देता है माइनस, तो कितना आपका चार्ज नेट है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका ये हुआ चार्ज इसका Si4 O12 8 माइनस, और एक आपका रहेगा ये पहले वाला, ये होता है एग्जांपल ऑफ पायरोसिलिकेट। यहाँ पर क्या होता है स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ड्रॉ। ये आपका है पायरोसिलिकेट का स्ट्रक्चर, लास्ट वाला। ये स्ट्रक्चर हमारा है Si2O7 6 माइनस का स्ट्रक्चर। अगर आप एक बार सारे स्ट्रक्चर देख लेंगे यहाँ पर, तो आप आराम से सारे पॉइंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो लिखा है 3 शेयर्ड कॉर्नर्स, तो किसमें दिख रहा है 3 शेयर्ड कॉर्नर्स? ये केवल पहले में दिख रहा है आपका है, ए का आंसर आपका जाएगा इसमें P, ए का आंसर करेक्ट होगा P। और तो शेयर 3 कॉर्नर शेयर्स में इसमें कितने हैं 1 2 3 4 शेयर्ड है, इसमें कोई शेयर नहीं, इसमें एक शेयर है, तो इसमें खाली एक आंसर इसका मैच करेगा, ए के लिए P ओनली, सॉरी ए के लिए खाली P होगा इसमें, और तो नहीं है, इसमें मैच करेंगे। नेगेटिव चार्ज ऑन अनायन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्मिनल ऑक्सीजन एटम, ये सही बात है। जितने O शेयर हो जाएंगे उसमें चार्ज नहीं होता है, तो जितने आपके O होंगे टर्मिनल ओनली दे कैन कैरी माइनस चार्ज, और पर O कितना होता है टर्मिनल ऑक्सीजन, पर ऑक्सीजन टर्मिनल चार्ज होता है -1, तो इसमें क्या होगा ये सबके लिए मैच कर जाएगा PQRS के लिए। अगला नॉन प्लेनर ज्योमेट्री सबका ही होगा, बिकॉज सब में क्या सिलिकॉन इज sp3 हाइब्रिडाइज, तो अराउंड सिलिकॉन ज्योमेट्री इन ईच केस इज टेट्राहेड्रल, तो सारा मैच करेगा इसमें PQRS। अब D क्या होगा, सिलिकॉन एटम इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ ज्योमेट्री, सब में होता है, और क्या है एवरी ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट एट द ईच कॉर्नर ऑफ ज्योमेट्री, कहीं पे सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड नहीं होता है, सब थ्रू ऑक्सीजन आपके बॉन्ड बनते हैं, तो ये पॉइंट भी सब में मैच करेगा आपका PQRS। आपको स्ट्रक्चर पर ड्रॉ कर दिए हैं, चार्ज को कहीं छूट गया तो भर लीजिए, माइनस चार्ज होगा O के पास, यहाँ पे चार्ज होगा माइनस, यहाँ पे आपका 6 ऑक्सीजन टर्मिनल, तो चार्ज होगा -6, यहाँ पे ऑल 4 ऑक्सीजन टर्मिनल चार्ज -4, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन टर्मिनल चार्ज -8, यहाँ पे थी आपका 10 ऑक्सीजन टर्मिनल, तो चार्जेस -10, मीनिंग आपका ये वाला पॉइंट चार्ज वाला पॉइंट, जितने O शेयर होते हैं उसके ऊपर उस O के पास कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 26। अभी हम थोड़े से क्वेश्चन और करेंगे इसमें, तो लेट अस टेक न्यू क्वेश्चंस, 2 मोर क्वेश्चंस हियर। 27 दिया है यहाँ पर, कॉलम 1 कॉलम 2 फिर से मैचिंग क्वेश्चन है। ए का है शीट सिलिकेट, बी का है पायरोसिलिकेट, सी का दिया है पायरोक्सिन चेन, और डी का है एम्फीबोल चेन। इसको मैच करना है। 3 कॉर्नर ऑक्सीजन एटम्स आर बॉन्डेड और दैट्स इट। अगला है नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, और यहाँ पे आ रहा है Si4O11 होल n चार्जेस 6n माइनस इन एम्फीबोल, सॉरी S दिया है SiO3 होल n चार्जेस 2n माइनस। एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन दिया है आइडेंटिफाई A to J इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, ठीक है। तो आप दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, एंड देन आफ्टर ट्राइंग योरसेल्फ देन यू सी योर सॉल्यूशंस। नाउ कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट, आप वीडियो पॉज कर लीजिए, मेरा वेट मत करिए, मैं तो वीडियो चल रहा है तब तो रिकॉर्ड करते रहेंगे। तो इसमें क्या है, देखो पहला क्वेश्चन है शीट सिलिकेट। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है शीट सिलिकेट के लिए, इसका अगर हम आंसर लिखते हैं यहाँ पर, तो आंसर क्या होगा, सॉरी 3n। इफ आई राइट आंसर हियर, ए में क्या होगा, शीट सिलिकेट का फॉर्मूला होता है आपका Si2O5 2 माइनस, इसका पॉलीमेरिक फॉर्म होगा। देखो सारे सिलिकेट का होते हैं नॉन प्लेनर, तो क्यू समय रहेगा
Q will be coming in all the structures। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो A का स्ट्रक्चर होगा इसमें, तो इसमें क्या क्या मैच करेगा, इसमें 3 कॉर्नर ऑप्शन शेयर्ड, यस शीट का होता है शेयर P, तो आंसर आपका होगा इसमें A के लिए। ये आपका स्ट्रीट सिलिकेट का फॉर्मूला होता है, तो P and Q आपके दो रहेंगे इसमें। अगला बी ऑप्शन दिया है पायरोसिलिकेट, यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला Si2O7 6- ज्योमेट्री एज ए होल इज टेट्राहेड्रल, तो यहाँ पर क्या रहेगा इसमें Q एंड इसका फॉर्मूला रहेगा, ये आपका फॉर्मूला है इसके लिए Si2O7 6-, तो इट्स द स्ट्रक्चर इज नॉन प्लेनर, शेयरिंग होता है खाली सिंगल ऑक्सीजन का, बाकी फॉर्मूला मैच नहीं करेगा इसमें, तो खाली एक रहेगा इसमें Q। अगला आते हैं यहाँ पर पायरोसिलिकेट का, अगला है पायरोक्सिन चेन। सी में क्या होता है, देखो यहाँ पर इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है SiO3N2N- का, तो इसमें आपका इसका स्ट्रक्चर रहेगा एंड डेफिनेटली नॉन प्लेनर QS। और आपका D होता है एम्फिबोल चेन, ये इसका पॉलीमेरिक फॉर्म होता है और नॉन प्लेनर सब में रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा आपका Q, फॉर्मूला आपका ये होता है R QR। तो एम्फिबोल चेन आपका स्ट्रक्चर रहेगा इसमें नॉन प्लेनर, सब में ही क्या होता है सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर कॉमन रहेगा सब में, बाकी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बाकी पॉइंट्स को बोल सकते हैं यहाँ पर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आइडेंटिफाई A to J इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। तो पहला आपका सीक्वेंस क्या है, अगर इसको हमने हीट किया तो A गैस है, B सॉलिड है। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा क्वेश्चन में, यहाँ पे आपका ये रिएक्शन B का होगा, सॉरी थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, B का रिएक्शन होगा ये, A का नहीं है, B का रिएक्शन हमने लिखा यहाँ पर है, क्योंकि क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग थे बाकी बिट्स, नहीं तो और बिट में प्रॉब्लम पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला हमने हीट किया तो A क्या होगा इसमें गैस CO2, B क्या होगा सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड, B का हमने रिएक्शन करा तो क्या बनेगा इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैं लिखता हूँ रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कॉल्ड लाइम वाटर C। इसमें हमने पास किया CO2 गैस तो क्या बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपका ये होगा आपका D, अगर हमने CO2 को और पास किया सॉल्यूशन के अंदर तो क्या आपका आएगा इसमें सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये हुआ कंपाउंड हमारा E। अब आते हैं A का, जब रिएक्शन किया हमने अमोनिया से हीट किया, A आपका CO2 गैस है, ऑन हीटिंग विद अमोनिया आपका प्रोडक्ट क्या बनता है इस केस में यूरिया NH2CONH2, ये आपका कंपाउंड होगा F। अब हमारा जो B है उसका रिएक्शन किया कार्बन से, तो रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो यहां पर क्या रहता है हीट करने पर आपको देखो कैल्शियम कार्बाइड प्लस CO गैस, 3 कार्बन लिखेंगे बैलेंस करने के लिए, तो ये हमारा गैस होगा इसमें H और ये आपका कंपाउंड होगा इसमें G। अब अगला जो स्टेप है जगह नहीं बची, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ G का जब रिएक्शन करते हैं तो गैस क्या होगा, ये आपका देगा प्रोडक्ट यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या आपको देगा प्रोडक्ट यहाँ पे एसिटिलीन, उसका प्रिपरेशन है, और N2 से रिएक्शन में क्या रहता है कैल्शियम साइनामाइड CaCN2 प्लस कार्बन, G आपका होगा मिक्सचर ऑफ दिस टू कंपाउंड, I क्या होगा मिक्सचर ऑफ प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब इट इज हाइड्रोलाइज्ड G क्या है कैल्शियम कार्बाइड, व्हेन कैल्शियम कार्बाइड इज हाइड्रोलाइज्ड इन द रिएक्शन इट प्रोड्यूसेस एसिटिलीन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो ये हमारा हुआ इस रिएक्शन सीक्वेंस को पूरा किया हमने, ठीक है। चलिए थोड़े से क्वेश्चन और लिख लेते हैं। तो हम देखते हैं हमारे अगले 3 क्वेश्चंस। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए हैं, अगेन मैचिंग क्वेश्चन में देखो मैचिंग में आपका हर एक मैचिंग से कम आपका 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, एक मैचिंग में आपका 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। कि कंपाउंड से दिया है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कंपाउंड्स उनके यूजेस पे क्वेश्चन दिया है, और अगला क्वेश्चन दिया है कॉलम में कंपाउंड्स है उनका प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन दे रखा है 29, और क्वेश्चन 30 दिया है अगेन ऑक्साइड ऑफ मेटल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, उस पे क्वेश्चन दे रखा है। तो आपको
पहला क्वेश्चन आपको बोल दे रहा हूँ सिंगल मैच है, और बाकी के दोनों क्वेश्चंस कैसे हैं, मल्टी मैच पॉसिबल है। तो आप आराम से क्वेश्चन को नोट करें, तीनों क्वेश्चंस को पहले ट्राई कर लो एंड देन मैच योर आंसर्स। ओके, नाउ वी कम ऑन सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस। देखो सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन तो आपका देखते हैं। पहले क्वेश्चन में 28 दिया है, उसमें क्या आएगा आंसर अगर मैचिंग करते हैं। बोरिक एसिड का काम क्या होता है, इट इज यूज्ड एज माइल्ड एंटीसेप्टिक। आप यूज करते हैं बोरिक, जैसे घर में बोरोलिन क्रीम होता है, बोरिक, बोरो प्लस, सब तो क्या है बेसिकली एंटीसेप्टिक। तो एक तो इसका बोरेक्स क्या होता है, एक्टिंग एज बफर सॉल्यूशन। ऑलरेडी आपको थ्योरी पार्ट में देख लीजिएगा, आपको भूल गया है। अगला है AlCl3 कहां पर यूज होता है, AlCl3 यूज इन द फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शंस, इन द फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन और एसाइलेशन रिएक्शन। AlCl3 anhydrous form is used as Lewis acid catalyst। अगला है सोडियम परऑक्सोबोरेट, ये कहां पर यूज होता है, इन वॉशिंग पाउडर, उसमें यूज होता है सोडियम परऑक्सोबोरेट बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी इट इज हैविंग क्लीनिंग एक्शन, मोर क्लियर एंड मोर ओवर ब्लीचिंग एक्शन होता है इसका है। ड्यू टू ब्लीचिंग एक्शन दिस कंपाउंड सोडियम परऑक्सोबोरेट यूज्ड इन वॉशिंग पाउडर। तो एक बच गया इसका परऑक्सोबोरेट का वो आंसर, बोरिक वॉशिंग पाउडर मींस ए का आपका आंसर हो गया Q, B का आपका आंसर हो गया आपका यहाँ पे S, C का आपका आंसर होगा इस केस में P, और D का आपका इस केस में आंसर हो गया R। तो सिंगल मैच था QSPR। दैट्स फर्स्ट क्वेश्चन। स्पेस कम है तो मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ ये वाला, फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर है बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर आप जानते ही हैं, ये आपका कंपाउंड बेंजीन है। बेंजीन में क्या होता है, 6 मेंबर्ड रिंग, यस। तो अगर हम मैच करते हैं क्वेश्चंस के लिए, तो अगर हम बोलते हैं आंसर जवाब ए के लिए 6 मेंबर्ड रिंग, यस। डी लोकेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, यस। क्यू भी रहेगा इसके अंदर। और क्या है, sp2 ऑल कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज, यस। आर भी होगा इसमें। मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज 0.5, ये भी होगा। एस भी रहेगा इसमें, क्यों, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, दोनों के मोल्स बराबर हैं, जितने मोल्स कार्बन का है उतना मोल H का होगा। तो इसमें कार्बन का और H का मोल फ्रैक्शंस इक्वल रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए बिट का। अब आते हैं बिट बी। बिट बी में क्या है, देखो यहाँ पर कंपाउंड है बोराजिन। बोराजिन में क्या होता है, ये आपका बोरॉन नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन है। यहां पर भी क्या होता है, ऑल एटम sp2 हाइब्रिडाइज। तो यहां पर क्या होगा, आपका कंपाउंड होगा बी। बी में कैसे मैच करेंगे आप, ऑप्शन देखिए। बोराजिन, बोराजिन में क्या होता है, 6 मेंबर्ड रिंग, यस। पी, डी लोकेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, चार्ज में लिखा नहीं है, चार्ज होगा बी पर -1, एन पे +1 चार्ज। तो यहां पर भी होता है पाई इलेक्ट्रॉन कैन डीलोकलाइज, तो इसमें आपका क्यू भी रहेगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यस। बोरॉन एंड नाइट्रोजन दोनों क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, तो इसका ये भी रहेगा R। मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज 0.5। इसका फॉर्मूला क्या होता है बोराजिन का, B3N3H6। तो इसमें क्या है, टोटल एटम होंगे आपके 3 + 3 + 6 12, उसमें 6 एटम है हाइड्रोजन के। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H कितना होगा, 0.5, ये भी करेक्ट होगा इसमें S। और क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बोरॉन एंड नाइट्रोजन इक्वल, यस। इनके मोल बराबर है तो इसका मोल फ्रैक्शन भी इक्वल होगा, तो इसका T भी आंसर रहेगा। और क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बोरॉन इज 0.25, यस। आपका 3 एटम्स हैं, वो 3 मोल्स हैं, तो इसमें आप 12 में से, तो ये भी आपका रहेगा U। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा PQRSTU। सारे इसमें मैच कर रहे हैं इस क्वेश्चन में बोराजिन के लिए। क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं बाकी दो कंपाउंड के लिए। आप आते हैं नेक्स्ट पे, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इसका आपको ऑलरेडी स्ट्रक्चर हमने समझाया हुआ आपको क्लास में। यहाँ पर क्या होता है, दे फॉर्म, इट इज कॉल्ड एज, स्ट्रक्चर इज लाइक ग्रेफाइट व्हिच आर 6 मेंबर्ड रिंग। पी रहेगा इसके लिए। डी लोकेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर। क्यू रहेगा साथ में इसका। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इज sp2, ये भी रहता है R। मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन नहीं, इट इज प्योर, इसमें आपका हाइड्रोजन होता ही नहीं है ग्रेफाइट के अंदर। व्हेन इट इज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, Bn का पॉलीमर होता है, नो हाइड्रोजन, तो ये नहीं होगा S।
मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन नाइट्रोजन आर इक्वल, व्हाट इज बोरोन नाइट्राइड, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट इज इक्वल मोल्स होगा बोरोन और नाइट्रोजन का, तो आपका टी रहेगा। और क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बोरोन इज 0.25, नो, ये हमारा कंपाउंड हो गया सी। अब आते हैं डी पर, बोरेन आपको लिखा है BH3 लिखा है मैंने, मोनोमर फॉर्म लिखा है बोरॉन का, तो यहाँ पर क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, इट इज पॉलीमराइज्ड इलेक्ट्रॉन, बट आपका यहाँ पर क्या है, इसके केस में देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 6 मेंबर रिंग तो है नहीं ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, हाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन यस होगा इसके लिए R। और क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन 0.5, नहीं, क्योंकि आपका 3/4 आएगा बोरोन, इसमें फिर क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बोरोन नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन नहीं है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बोरोन इज 0.25, यस, तो इसका रहेगा R एंड U, इसका 2 मैच में करेक्ट हुआ, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 29। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि और जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में मिलेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे उसका, क्वेश्चन का इजी क्वेश्चंस होते हैं एक्चुअली, इसमें थ्योरी पढ़ लोगे तो आराम से आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला आते हैं इसमें, कंपाउंड है Pb3O4, Pb3O4 क्या होता है, इट इज मिक्सचर ऑफ, क्या होता है Pb3O4, एक राइट आंसर से ABCD, ठीक है ना, ये ज्यादा है ABCDE, चलो उसको हम लिखते अलग से हैं। तो Pb3O4 क्या होता है, इट इज मिक्सचर ऑफ 2 moles ऑफ PbO एंड 1 mole ऑफ PbO2। तो इसमें क्या है, लेड का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इस केस में लेड का स्टेट +2 है, यहाँ पे +4 है, तो इसमें आपका P और Q दोनों होंगे, P भी है Q भी है, और नेचर क्या होता है, एम्फोटेरिक, R भी होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो आपका कंपाउंड होता है Pb3O4 क्या होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर। अगला क्या है आपका बी में क्या है, SnO2, देखो लेड के कंपाउंड है, टिन के कंपाउंड है, देयर एसिड, देयर एम्फोटेरिक नेचर, टिन का ऑक्साइड दोनों स्टेट में +2 में हो चाहे +4 में हो, और लेड का +2 या +4 दोनों में क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स। अगला आता है बी बिट में, बी में हमारा दिया है SnO2, यहाँ पर क्या है, टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो ऑप्शन Q इसके लिए मैच करेगा। एम्फोटेरिक होता है R होगा, तो Q और R के लिए मैच करेंगे इसके आंसर में। अगला है PbO2 का ऑक्सीडेशन नंबर लेड का +4 है, Q, और एम्फोटेरिक नेचर है इसका भी R, QR। CO2 कैसा है, +4 ऑक्सीडेशन नंबर है इसमें Q, बट इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, T, QT। यहाँ पे क्या है, जर्मेनियम ऑक्साइड में जर्मेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो इसका P रहेगा, और इट इज एसिडिक कंपाउंड, GeO इज एसिडिक इन नेचर। तो ये हमारे हुए क्वेश्चन नंबर 30 तक अब होगा, इसमें काफी पॉइंट्स आपको कवर हो गए हैं क्वेश्चंस के थ्रू, और थ्योरी को ढंग से करने के लिए जरूरी है कि आप क्वेश्चंस करें। अगर आप थ्योरी पढ़ लिया, आपने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए 30 के 30 क्वेश्चंस, तो आपका लॉस होगा, इसलिए क्वेश्चंस करना जरूरी है, करना चाहिए और करिए। प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास में मैंने कम कराए इस टॉपिक में, लॉजिक है उसका सिंपल कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट क्वेश्चन होता है, जो थ्योरी में पॉइंट लिखाए हैं उनसे ही बनते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपका थ्योरी ठीक से क्लियर होगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं, तो आपको जो शीट मिलेगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके रहेंगे। ओके, तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, थैंक यू।